नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे हरियाली अमावस्या की। जी, आज हम बताएंगे सावन अमावस्या में क्या करना चाहिए, किस तरह से भगवान शिव का पूजन करें, किस तरह से अपने कष्टों की निवृत्ति करें, किस तरह से पितृ पूजन करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और मैं आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन सोमवार। आज अमावस्या रात्रि को 11:03 तक, सोमवार होंगे पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 9:21 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:13 से 8:52 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं हरियाली अमावस्या की। जी, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव का पूजन किया जाता है, जैसे सभी लोग जानते हैं। इस बार हरियाली अमावस्या कुछ खास इस दृष्टि से भी है क्योंकि इसी हरियाली अमावस्या में सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवती अमावस्या स्नान दान की भी अमावस्या के रूप में मानी जाती है। गंगा के किनारे के सारे प्रांत के लोग हरियाली अमावस्या में, सोमवती अमावस्या में भगवान शिव के पूजन के साथ नदी का, गंगा का स्नान भी करेंगे। जी, ये तिथि जो है, ये वार जो है, ये तिथि जो है, ये महीना जो है, ये बहुत खास है। इस दिन प्रकृति का पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो सनातन की पूजा की पद्धति है, वो प्रकृति से, प्रकृति के का पूजन किया जाता है, ये मान करके कि प्रकृति ही धर्म है, प्रकृति ही कर्तव्य है, प्रकृति देवता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, उसके फेरे लिए जाते हैं। धारणा यह है कि वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोहम, वृक्षों में पीपल का पेड़ सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। और मालपुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन पीपल, बरगद, नींबू, केला, आम, तुलसी पौधे लगाने चाहिए और ऐसा शुभ भी माना गया है क्योंकि वृक्षों में देवताओं का वास होता है। जैसे पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि का वास होता है, वहीं आंवला में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। कहते हैं अमावस्या के दिन हर व्यक्ति को अपने पितरों को याद भी करना चाहिए और याद करते हैं। श्रद्धा भाव से उनका श्राद्ध भी करते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए भी हवन कराते हैं। तो इस दिन नांदीमुख श्राद्ध या फिर आप अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु से आक्रांत हो, गुरु राहु से आक्रांत हो, चंद्रमा राहु से आक्रांत हो या भाग्येश राहु से आक्रांत हो, तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध भी कराया जा सकता है। इस दिन अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में सर्पदोष दिखाई पड़ता हो, तो इसी दिन आप सर्प शांति भी करा सकते हैं। सर्प शांति के लिए किसी नदी के किनारे बैठ करके सर्प की पूजा करके और 8 वसुओं के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। तो ऐसा 8 वसुओं के श्राद्ध के सहित पितृ शांति, नाग शांति भी हो सकती है। हरियाली अमावस्या को पितरों के श्राद्ध में वृक्ष लगाने की परंपरा है। हरियाली अमावस्या का महत्व क्या होता है? श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को होती है हरियाली अमावस्या और इस हरियाली अमावस्या में हम सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए जीव सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की प्रीता के लिए दान करते हैं। पीपल के वृक्ष की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या है, इसलिए नदी का स्नान किया जाता है। पीपल की परिक्रमा और मालपुओं का भोग लगाया जाता है। पीपल, बरगद, नींबू इत्यादि के पौधे लगाए जाते हैं। इस दिन केला, तुलसी पौधों का दान करना चाहिए। पितृदोषों की मुक्ति के लिए अज्ञात पितरों के श्राद्ध कराए जाते हैं। पितरों के श्राद्ध में अनेक प्रकार के श्राद्ध, कामेष्टि श्राद्ध, पुत्र कामेष्टि श्राद्ध और अनेक प्रकार के जो कामेष्टि श्राद्ध है वो किए जा सकते हैं। इस दिन पितरों की याद में वृक्ष लगाना भी शुभ होता है। मोटे तौर पर ये आपने देखा कि हरियाली अमावस्या बहुत खास होती है। इसमें तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसके अलावा भूखे को भोजन कराना चाहिए। सर्पदोष और शनि दोषों या पितृदोषों की शांति का विधान होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और खासकर भगवान शिव की प्रियता के लिए विशेष दिन है, भगवान शिव की सायुज्यता के लिए विशेष दिन है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए एक एक करके देख लें कि कैसे हम प्रकृति की साधना करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि आप पर लक्ष्मी की कृपा हो, तो तुलसी, आंवला, केला, बिल्वपत्र का पौधा लगा दें, तो इससे आपकी कष्टों की निवृत्ति होगी। यदि मनोकामनाओं से पीड़ित हो, यानी जो चाहते हो वो न मिल रहा हो, तो आरोग्य के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी, तुलसी का वृक्ष लगाएं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जिसमें सौभाग्य की वृद्धि की कामना हो, अशोक, अर्जुन, नारियल, बरगद का पौधा लगाना चाहिए।
इसके अलावा संतान की प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, बेलपत्र, नागकेशर, गुड़हल, अश्वगंधा का वृक्ष लगावें और साथ में जीवन में आयुष्य की वृद्धि हो, सुख शांति बढ़े, इसके लिए नीम, कदम, हर सिंगार, रात की रानी, मोगरा, गुलाब इत्यादि लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के प्रकृति की साधना से भी प्रकृति को साधा जा सकता है। भगवान शिव प्रकृति के देवता हैं। कहते हैं शयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवः इति, जो सभी जनों के बीच में बैठता हो, सोता हो, ऐसे भगवान आशुतोष का नाम शिव है और शिव की पूजा इसी तरह से की जाती है। बहुत सारे हमारे दर्शक ये सोचते होंगे कि भगवान शिव की पूजा में क्या कोई विशेष फल लगता है, विशेष सामग्री लगती है? तो कुछ नहीं। शिवोह जल प्रिय, भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है, तो भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव को मृत्तिका का तिलक कर सकते हैं, कनेर, बेलपत्र, गुड़हल, इसके अलावा दूबी, ये सब चढ़ाए जा सकते हैं। इस समय आक के पौधे, आक का फूल, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, ये भगवान शिव को चढ़ता है। किसी यजमान ने मुझसे पूछा कि महाराज भगवान विष्णु की पूजा में भगवान शिव की पूजा में फर्क क्या? तो बहुत विचार करके समझ में आया कि भगवान विष्णु जो है वो रजोगुणी है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में पीले द्रव्यों का इस्तेमाल होता है और भगवान शिव के पूजन में जहरीले द्रव्यों का इस्तेमाल होता है। मतलब भगवान को आप आक का फूल, धतूरा, विजया, ये सारी चीजें शमी पत्र चढ़ाते हैं और ये इसी से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बहरहाल भगवान शिव को बहुत परफ्यूम्ड फ्लावर नहीं पसंद है, इसलिए भगवान को कनेर इत्यादि चढ़ाएं, ये अच्छा रहेगा। भगवान शिव की पूजा में कोई भी विशेष द्रव्य नहीं लगता, जो आपके घर में उपलब्ध है पत्र, पुष्प, फल और जल, ये 4 चीजों से ही भगवान की पूजा हो जाती है। इसीलिए भगवान का नाम भोलेनाथ भी है। चलिए, तो भोलेनाथ की पूजा का विस्तार से हमने चर्चा की। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। यदि आप बीमार हो तो ओम हम ओम जुम सा ये मृत्युंजय मंत्र का जप करें। यदि ज्यादा बीमारी हो तो फिर धारणा सहित महामृत्युंजय का जप करें। ओम हम ओम जुम सा ओम भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम एव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वरोम भूर्भुवं सजोम ओम। ये वो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, 52 अक्षर का, जिसमें खड़ोंकार है। ऐसे मंत्र का जप करके भी सिद्धियां पाई जा सकती हैं। यदि आप धन से परेशान हो तो ओम ओम ह्रीं शिवाय नमः ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यदि बुद्धि से परेशान हो, बुद्धि की इच्छा हो, तो ओम ऐं शिवाय नमः ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हो तो ओम क्लीं शिवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। यदि सब प्रकार की समृद्धि पाना हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिवाय नमः ऐसा भी पढ़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बीज मंत्रों का आश्रय लेकर के आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। याद रखिए कि अमावस्या है, सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाली अमावस्या। इस अमावस्या में भगवान शिव की कृपा हो, भगवान शिव के पूरे परिवार की कृपा आप पर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए 3 बातें प्रमुख है। नंबर 1, बृहस्पति का भाग्य स्थान में होना, जो बताता है कि आपके जीवन में अवसर की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक सवाल कोरोना पैंडेमिक में अपने काम की सुरक्षा का है, तो शनि ने आपके काम की सुरक्षा भी कर रखी है, मगर एक चीज की सुरक्षा प्रकृति ने नहीं दी, वो है आपकी दैहिक सुरक्षा। दैहिक सुरक्षा आपको खुद करनी होगी, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में है। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप मास्क लगावें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, गुड़ और रोटी गाय को खिलाएं। इसके अलावा बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी 3 बातें विशेष है। इस समय देखिए कि बृहस्पति 8वें स्थान में बैठे हैं, केतु के साथ में बैठे हैं, तो गाय और कुत्ते को आहार देना, अपने देह का ध्यान रखना, रूटीन में थोड़े से सावधान रखने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक सवाल मंगल का है, मंगल 11वें स्थान में आए की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, मगर धमा चौकड़ी मची रहेगी, क्योंकि मंगल द्वादशी होकर अष्टम स्थान में है। दोस्तों का साथ मिलेगा, लाइफ पार्टनर बेहतर रहेंगे और लाइफ पार्टनर की सहायता ली जा सकती है। तीसरी बात अच्छी है कि भाग्यस्थान में शनि है, अवसर इस राशि में भी कम नहीं। मतलब कुल मिलाकर के आपको अपने देह की साधना करनी होगी। यदि आपने सब कुछ ठीक किया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर अगर कुछ गड़बड़ हो तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में भी 3 बातें बड़ी प्रमुख है। यहां भी शनि अष्टम स्थान
स्थान में है, मतलब शनि के मंत्रों का जप करना और अपनी जीव सेवा करते रहना। याद रखिए, यदि शनि अष्टम स्थान में हो तो इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं कि आपके पुण्य की कमी हो सकती है, आपके कष्टों की वृद्धि हो सकती है, बेवजह विवादों में फंस सकते हैं। इन सब का निदान जीव सेवा में है। आप अपने सबॉर्डिनेट्स की सेवा करें। एक अच्छी बात यह है कि यहां पर मंगल आपके दशम स्थान में है, मतलब आपकी व्यवस्था, आपके काम के स्थान की रक्षा खुद भगवान मंगल कर रहे हैं। बृहस्पति आपके 7वें स्थान में है, लाइफ पार्टनर की सेहत भी अच्छी है, मगर एक चीज अच्छी नहीं है, लग्न में राहु पड़े हैं। वहां पर वाणी का संयम रखना होगा और अपने खुद के जीवन में संयम रखना होगा। क्या करना चाहिए? भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। चूंकि लग्न में राहु है, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव की आराधना आपके लिए खास होगी। करना क्या चाहिए? थोड़े से नमक का दान कर दें और घर में नमक का पोछा लगा दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। 12वें स्थान में राहु और बुध एक साथ पड़े हैं, मतलब आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी इस लिहाज से, क्योंकि राहु 12वें स्थान में है, ये शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकते हैं। इस समय आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं, क्योंकि इस समय अब राहु 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में बृहस्पति है। ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता व्याप सकती है। एक अच्छी बात यह है कि 7वें स्थान में शनि, दोस्त आपको अच्छे मिलेंगे। लाइफ पार्टनर की बढ़िया सहायता मिल सकती है। लग्न में सूर्य है, गंभीरता बराबर है, मगर अकेलापन भारी पड़ सकता है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, धतूरे की माला भगवान शिव में चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। लग्नेश 12वें स्थान में है। देखिए कोरोना पैंडेमिक में भगवान की ऐसी विचित्र धारणा देख लीजिए, ग्रहों की स्थितियां भी देख लीजिए कि हर राशि को देह के कष्ट की संभावना है। इस राशि वाले जातकों को भी आंखों की परेशानी, सिर का दर्द हो सकता है, तो मतलब आपको भी हाइजीन का ध्यान रखना होगा। यहां पर अगर 11वें स्थान में देखिए, आय की स्थिति में कोई परेशानी नहीं है। जहां तक सवाल मंगल का है, मंगल 8वें स्थान में, फिर ध्यान दीजिए कि आपके रूटीन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। अपॉर्चुनिटीज कब हो रही है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? आज मंगल की प्रियता के लिए भगवती महामाया के दर्शन करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें, सौभाग्य का दान करें तो फिर आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध मिथुन राशि में होकर के बैठे तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि में सत्ता का सरोकार बढ़िया रहेगा। 4थे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बेहतर रहेगी। अगर मंगल की स्थिति देखें तो मंगल निश्चित तौर पर 8वें स्थान में बैठे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए मंगल 7वें स्थान में बैठे हैं तो लाइफ पार्टनर की सेहत और लाइफ पार्टनर का सहयोग बेहतर होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति भी देखनी चाहिए। शनि मकर राशि में होकर बैठे हैं, मतलब संतान को लेकर के तो कुछ अच्छा मिलेगा, मगर लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान करें और साथ में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न शुक्र अष्टम स्थान में, सप्तमेश मंगल अपने स्थान से 6ठे स्थान में, यानी यहां आपकी सेहत की परेशानी हो सकती है, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश 6ठे स्थान में मार्केश की तरह मंगल बैठे हैं। अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, संपत्ति के विवादों में फंसे नहीं। जहां तक सवाल शुक्र का है, इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्र 8वें स्थान में बैठे हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं, एलर्जी की परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए अच्छी बात क्या है? 3रे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु है। आपका टैलेंट जबरदस्त है, आपकी सज्जनता विशेष है। इस सज्जनता को लेकर के आप लगातार प्रयास करते रहें, एकाग्रता बेहतर होगी, सफलता जरूर मिलेगी। मगर परेशानी यह है कि भाग्यस्थान में राहु, अवसर जरूर आपको चूक सकते हैं, हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या करें? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि शनिश्चर और राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश मंगल इस समय बैठे मीन राशि में। इसका मतलब यह हुआ कि 5वें स्थान में पड़े हुए मंगल संतान को लेकर के थोड़ी चिंता दे सकती है, यानी संतान के स्वास्थ्य को लेकर। 7वें स्थान में शुक्र, दोस्तों का साथ बढ़िया मिलेगा। धन स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, केतु के साथ में संपत्ति का योग भी बेहतर है। 3रे स्थान में पड़े हुए हैं शनि, जो बताते हैं कि आपके अंदर में जीव सेवा की जो धारणा है वो आपको सारे कष्टों से बचाती रहेगी। परेशानी की बात यह कि अष्टम स्थान में राहु, बेवजह की विवादों में फंस सकते हैं। करना क्या चाहिए? बृहस्पति राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द के साथ केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में गुरु केतु, 7वें स्थान में बुध राहु। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को अपने टैलेंट से फायदा होगा। 7वें स्थान में राहु, बहुत चापलूस दोस्तों से अपने आप को बचा कर रखें, याद रखें चीटिंग हो सकती है। इस समय अगर हम शनि धन स्थान में देखें, संपत्ति के योग बेहतर है। मीन राशि में पड़े हुए मंगल आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बराबर बनाए रखते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? इस राशि में जहां
जहां तक सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि चौथे स्थान के मंगल निश्चित तौर पर थोड़े से कष्टदायी हो सकते हैं। यानी इस समय भगवान आशुतोष की पूजा करना, शनिश्चर मंत्र का जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसके स्वामी शनि है और शनि लग्नेश होकर के लग्नस्थ है और 12वें स्थान में बृहस्पति। यानी इस राशि में भी सेहत की परेशानी हो सकती है। मन का अकेलापन, व्यसन से दूर रहना होगा, आलस्य का त्याग करना होगा। और याद रखिए कि शनि लग्नस्थ है, आप जितनी जीव सेवा करेंगे आपके अंतःकरण में उतनी ही शांति मिलेगी। तीसरे स्थान में मंगल है, अहंकार का त्याग करें, वाणी का संयम करें। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। 12वें स्थान में शनि है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में न्याय की थोड़ी सी कमी है और शायद इसी न्याय की कमी के कारण आपको सेहत की परेशानी है। बहरहाल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या ऑर्थोपेडिक पेन से पीड़ित लोगों को अपनी सेहत के ध्यान रखने की ताकीद की जाती है। खट्टे तीखे और ठंडे से अपने आप को बचा कर चलें, काले तिल काले लड्डुओं का दान करें, साथ में शनि मंत्रों का जप करें, तो लगने शनि का कष्ट दूर होगा। अब आइए देखते हैं कि बाकी ग्रहों की स्थिति। 11वें स्थान में गुरु केतु बैठे हैं, आपके आय की स्थिति अच्छी रहेगी, मगर 5वें स्थान में राहु, एकाग्रता जरूर कम है। जहां तक सवाल मंगल का है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माता महामाया के दर्शन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की लग्न में मंगल पड़े हैं। जहां तक सवाल बृहस्पति केतु का 10वें स्थान में है, लग्न के मंगल ऊर्जा का स्तर बेहतर रखते हैं, मगर इंपेशेंट बिल्कुल ना हो, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। 10वें स्थान में गुरु केतु, आपका टैलेंट आपकी सुरक्षा करेगा। चौथे स्थान में सूर्य राहु, कहीं परिवार को लेकर के चिंता जरूर हो सकती है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो राहु के मंत्र जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और धतूरे की माला भगवान शिव में चढ़ाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमने बताया कि हरियाली अमावस्या में क्या करें क्या ना करें। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं सुरेश। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ। पंडित जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि हेलो बताएं मैं सुन रहा हूँ। मेरे पैसे की बहुत तंगी रहती है, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ लेकिन पैसे की बहुत परेशानी रहती है मेरे को। डेट ऑफ बर्थ बता दें प्रभु। 13 फरवरी 1980। और समय बता दें। समय शाम को 4 बजे। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है शक्ति जांजगीर चांपा। पैसे की बहुत कमी रहती, मेरा ख्याल है ये बड़ा ग्लोबल सा प्रश्न है। अंबानी से लेकर के और सबसे गरीब मजदूर सबको पैसे की तकलीफ है। ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसी बात है जिसका समाधान केवल भगवान के पास में है। चलिए देखते हैं आपके पैसे की तंगी दूर कैसे होगी। आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो धनु। लग्न में बृहस्पति के साथ में केतु है, मुझे से लगता है कि समाधान बेहतर है। 7.5 शनि है और उसका अंतिम चक्र चल रहा है। मुझे से लगता है शनि के समाधान के बाद शायद आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राहु में बुध के अंतर दशा चल चुकी है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने के भीतर आपको न केवल बेहतर महसूस होगा बल्कि चिंताएं भी दूर होंगी। हाँ ये बात जरूर है कि जून एंड से बुध की अंतर्दशा, बुध आपकी तृतीयेश और एकादशीश होकर के द्वादशीश होकर अष्टम स्थान में है। कोई बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में पेंडिंग है। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि गुरुवार का व्रत करें, हल्दी का दान करें, नारियल का दान करें, केले का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें और बाबा के दर्शन करते रहें, तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। जी तो आज हम चर्चा कर रहे थे हरियाली अमावस्या की। हमारे साथ रजनी जुड़ चुके हैं। रजनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण आचार्य जी। मेरी बेटी का जन्म तिथि है 3 अगस्त 79, 7:50 सुबह के दिल्ली का जन्म है। हाँ जी दिल्ली का जन्म है 3 अगस्त 79, 7:50 सुबह के दिल्ली। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी उसकी शादी कब होगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? नौकरी में भी दिक्कत रहती है और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? शादी कैसी होगी, कब होगी? चलिए ये देखते हैं लाइफ कैसी रहेगी। चलिए ये देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न, जवाब 1। कर्क लग्न और राशि वृश्चिक, लग्न में उच्चस्थ बृहस्पति बैठे हैं। ऐसा काटवे ने लिखा है कि एवरी एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स कैन अवॉर्ड द मैक्सिमम स्ट्रगल इन द कंसर्न्स लाइफ। यानी उच्च के ग्रह जातक के जीवन में ज्यादा से ज्यादा संघर्ष देते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रमाण दिया राम जी की जन्म कुंडली का। मतलब राम जी की जन्म कुंडली देखे और आपकी बिटिया की जन्म कुंडली देखे, दोनों में उच्च के बृहस्पति हैं। मतलब
कहीं ना कहीं दाम्पत्य का जीवन कष्टित हो सकता है। इसके लिए आप शादी से पहले एक छोटा सा अर्क कुंभ विवाह करा लें। नांदीमुख शादी के साथ में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो, यानी जब विवाह के मुहूर्त हो, तो किसी विद्वान आचार्य से विधिवत कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ कराएं तो दाम्पत्य जीवन का कष्ट दूर होगा और जल्दी से शादी होगी। जहां तक सवाल नौकरी का है, नौकरी में कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। एक बात आपने कही कि पेट की तकलीफ रहती है और मुझे लगता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, तो इसके लिए उनको चाहिए कि वो डाइट कंट्रोल करें। शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही, 14 जुलाई तक रही, इसके बाद परिस्थितियां बेहतर हैं। तो अब जब सूर्य की अंतर्दशा चल रही तो 1 वर्ष के भीतर में शादी, नौकरी, अस्थिरता सभी का जवाब मिल जाएगा। करना क्या चाहिए? मैंने कहा गुरुवार का व्रत करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाते रहें और कोशिश करें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो कल्याण होगा जी। तो आज हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या कहते हैं भगवान शिव का पूजन का अवसर है। चूंकि अमावस्या में पितृश्राद्ध करना चाहिए, सर्प श्राद्ध करना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए। उस पर सोमवती अमावस्या फिर क्या कहना। यदि आपका शहर किसी नदी के किनारे पड़ता हो तो नदी का स्नान करें, मगर टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि नदी में बहुत उफान ना हो। यदि नदी में उफान हो तो नदी का स्नान न करें, केवल नदी का दर्शन कर लें, नदी का पूजन कर लें, भगवान शिव का पूजन करें। नदी के अंदर जाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि कोरोना पेंडेमिक भी अपने उफान पर है, तो कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। याद रखें 12 राशियों में सबकी राशि में सेहत की परेशानी जरूर है, आर्थिक कष्ट जरूर है, सावधानी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने, अपने घर में रहें, कम से कम लोगों से मिलें और अपने जीवन की सुरक्षा करें। याद रखें काम करते रहें। यदि आप काम नहीं करेंगे तो वक्त से पीछे हो जाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहें, धनार्जन करते रहें, मगर सुरक्षा के साथ। चलिए, आप अपने परिवार के साथ सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।